मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। मार्कंडे जी ने कहा कि वहाँ उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गणपत्य पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्वती सहित देवताओं के इस शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेघ यज्ञ के फल से भी 10 गुना अधिक बताते हैं। जो यहाँ कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है, वह वृष युक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है। नराधिपति, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है, वह हंस युक्त विमान से स्वर्गलोक को जाता है। ऐरंडी तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहाँ सभी पापों को नष्ट करने वाला महान पुण्यप्रद तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान कर उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए, जहाँ जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहाँ नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ के यज्ञ का फल का तिगुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ उपवास करके जो बिमलेश्वर का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राजेंद्र, वहाँ से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य यह है कि यहाँ एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान तीर्थों को बतलाया है। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है, वह 100 चंद्रायण व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर का यह कहना है कि श्राद्ध से रहित तथा घोर नासिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसीलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचाने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव
महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए। सूत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजोत्तमों, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्ठी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मारीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा। खट कुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा, भगवान यह बतलाइए कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वह देश आप लोगों को बतलाता हूँ जहाँ आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब ना करें। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा जहाँ इस चक्र की नेमी जीर्ण होगी, गिरकर टूटे गई, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहाँ जीर्ण हुई गिरी, वह स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्षों गंधर्वों से सेवित यह उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मारीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की, महेश्वर की आराधना, पूजन किया, दर्शन किया करते थे। ब्राह्मणों, यहाँ किया गया दान, तप, स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पापों को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले ब्राह्मण लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ जाकर
पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जापेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महान गण नंदी में निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया था। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभ ध्वज महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया, तब गणों से आवृत विश्वकर्ता सोम सर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि वरुण गिरजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयो निज पुत्र प्रदान करे। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विपर्षी के देखते देखते वे अंतर ध्यान हो गए। तदंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उन अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार से कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उन नंदी के जातक कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार का वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धायुक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त कर निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती जी के साथ वहाँ आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी वर मांगते हुए कहा, ईश्वर मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ, अथा महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें, ऐसा ही हो। यह कहकर वे देव अंतर ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूत गणों के वृषभ ध्वज शंकर ने आकर मैं वर प्रदान करूँगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ, ऐसा ही हो। कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर ध्यान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूत गणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहाँ आकर कहा, मैं वर प्रदान करूँगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके
तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाने पर भगवान शंकर ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से वृद्धा अवस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति, मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगेश्वर, योग नेता, गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्ता कमलवत प्राप्त रहेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या, जो सुयसा इस नाम से विख्यात थी, उसके साथ इनका विवाह कर दिया। यह जपेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, जपेश्वर के समीप में ही पंचनद नामक एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वह महापातकों का नाश करने वाला है। विस्तस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थ में परम तीर्थ है। वह सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नामक एक तीर्थ है, जहाँ देवों के आदि देव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की पूजा की थी। वहाँ पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला है। वहाँ संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। काया वरोहर नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है, जहाँ मुनियों ने महेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता है, वह रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो कन्या तीर्थ से नाम से विख्यात है। वहाँ जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोगों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्ट कर्मा परशुराम का भी एक शुभ तीर्थ है। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। महाकाल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर प्राणों का परित्याग करने से गणपति पद प्राप्त होता है। यह श्रेष्ठ नकुलेश्वर
तीर्थ गुह स्थानों में भी अत्यंत गुह है। वहाँ श्रीमान भगवान नकुलेश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहाँ स्नान कर वृषभ ध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवाधिदेव शंकर का यह दूसरा शुभ तथा पवित्रतम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहाँ जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडबेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नामक पुरी हजारों कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महत्व का वर्णन किया था। योगों को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्यों के पापों को हरने वाले ये प्रधान प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं। यहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में। प्रायश्चित्ती पत्नी से रहित विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं उन्हें पश्चाताप पूर्वक यथाशास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति उत्तम गति प्राप्त करता है अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंपकर तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित्त के प्रसंगवश तीर्थों के महात्म का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर मुनियों ने कूर्म रूप धारण करने वाले प्रभु देव से कहा। मुनियों ने कहा, सूत जी आपने विस्तार पूर्वक धर्म मोक्ष ज्ञान लोकों की सृष्टि के विस्तार वंश और मनवंतरों को हमें बतलाया। माधव भूत भव्येश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग से प्रतिसर्ग के विषय में बतलाया है तदनुसार अब हमें प्राणियों के प्रतिसर्ग के विषय में बतलाइए। सूत जी ने कहा। तब उनके उस वचन को सुनकर कूर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रति संचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया। कूर्म बोले, इस पुराण में नित्य नैमित्तिक प्राकृत तथा अत्यंत इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रति संचर प्रलय कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है। कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है।
महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है उसे काल चिंतकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है। और ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यांतिक प्रलय को काल चिंतक दुज आत्यांतिक प्रतिसर्ग प्रलय कहते हैं। यहाँ साधन सहित आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा। 1000 चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है। वह भूतों एवं सभी प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है। तदंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं सबसे पहले उनका लय होता है और वे भूमि में मिल जाते हैं। तब 7 रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असहाय हो जाती है। वे अपनी किरणों द्वारा जल पीने लगते हैं। उनकी वे 7 रश्मियाँ महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं। उस आहार से उपदीप्त होकर वे 7 रश्मियाँ पुनः 7 सूर्य बन जाती हैं। तदंतर सूर्य रूप में वे 7 रश्मियाँ चारों ओर तथा संपूर्ण इस चतुर्लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती हैं। ब्राह्मणों प्राचीन काल में अग्नि के तेज से युक्त वे 7 सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्व तथा अधोभाग को व्याप्त कर अतिशय उद्दीप्त हो जाते हैं। जल से प्रदीप्त अनेक सहस्त्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं। तदंतर उनके तेज से जलती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव भाव से रहित हो जाती हैं अर्थात अत्यंत सूख जाती हैं। सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियाँ ऊपर नीचे तथा आगे तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकट रूप से शोधित और परस्पर संतृष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं। सभी लोकों को नष्ट करने वाली वह सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से इस संपूर्ण चतुर्लोक को दग्ध करने लगती है। तब संपूर्ण अस्थावर एवं जंगम पदार्थों के लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देती है। किरणों से व्याप्त समस्त जगत अम्बरीश भंड भूजे की कड़ाही के सदृश वर्ण वाला दिखलाई देता है। उन ज्वालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है। तदंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं उनका लय हो जाता है और वे सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों, पर्वतों, वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मसात कर देते हैं।
समुद्रों, नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करती हुई प्रदीप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है, अर्थात पृथ्वी को जलाने लगती है। तदंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर लोकों को जलाने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी को दग्ध कर वे अग्नि देव रसातल को शोषित करते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग को जलाकर ऊपर के धूलोक को जलाने लगते हैं। उस संवर्तक अग्नि की दिशाएं, शिखाएं सैकड़ों, हजारों तथा 10,000 योजन ऊपर तक उठने लगती हैं। तब काल रुद्र द्वारा सेवित प्रेरित होकर यह उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों को जलाती है। कालाग्नि स्वरूप विश्वात्मा स्वयं काल भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है। इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त कर दिए जाने पर यह संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे धीरे पूरित होकर जलते हुए एक आयह पिंड, लोह पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है। तदंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक भयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। उन मेघों में से कुछ नील कमल के समान श्याम वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ धूम्र वर्ण के, कुछ पीत वर्ण के, कुछ रासव धूसर वर्ण के, कुछ लाछा रस के समान, कुछ दूसरे शंख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले, कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन काजल के समान, कुछ मनःशिला मेनशिल के समान रंग वाले और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले, कुछ इंद्रगोप वीर बहुकटी के समान, कुछ हरताल के समान और कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के समूह के समान, कुछ कुटागार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।